लड़की को गलती से अपने पिता की समाधि पर एक ताला मिल गया। लगता है उसके पिता द्वारा छोड़ी गई कोई रहस्यमयी ताला है। उसने सावधानी से चाबी डालकर ताला खोला तो अचानक समाधि का निचला हिस्सा धीरे धीरे खोल गई। लड़की तुरंत उस दरवाजे से अंदर गई। कमरे की लाइट जलाते ही वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गई, क्योंकि वहाँ एक विशाल गुप्त कमरा था जिसमें उसके पिता द्वारा मृत्यु से पहले एकत्र की गई प्राचीन वस्तुएं रखी थी। नोटों को देखकर भी वह यह समझ नहीं पा रही थी कि उसके पिता ने वहाँ क्या किया था। तभी उसकी नजर मेज पर रखे एक कैमरे पर पड़ी। नोटों के अनुसार जब उसने कैमरा चालू किया तो उसमें उसके पिता का रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो चल पड़ा। वीडियो से पता चला कि उसके पिता लापता नहीं थे, बल्कि अमृता के रहस्य से जुड़ी एक कब्र की खोज में अकेले ही उस पौराणिक द्वीप पर गए थे। यह रहस्य इतना महत्वपूर्ण था कि उन्हें मृत होने का नाटक करना पड़ा। पिता के जीवित होने की पुष्टि करने के लिए लड़की ने तुरंत एक मछली पकड़ने वाली नाव किराए पर ली और उस रहस्यमयी द्वीप की ओर निकल पड़ी। लेकिन जैसे ही नाव द्वीप के पास पहुंची, एक भयानक तूफान आ गया। नाव प्रचंड लहरों से हिलने लगी और डूबने लगी, जिसके चलते उसने अपना सामान उठाकर समुद्र में कूदना पड़ा। लहरों से जूझते हुए उसने देखा कि थोड़ी दूरी पर चट्टान पर कोई व्यक्ति खड़ा है। वह उसके पिता थे। मगर आश्चर्य की बात यह थी कि उसके पिता ने उसे पहचानने के बजाय और तेजी से ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया, जैसे जानबूझकर उससे बच रहे हों। लड़की भी जल्दी से ऊपर पहुंची और अपने पिता को एक अंधेरी गुफा में पाया। उसने जोर से उन्हें पुकारा, पर वे तब तक चुप रहे जब तक कि उसने वह गुप्त इशारा नहीं किया जिसे केवल पिता और बेटी ही समझ सकते थे। तब आदमी को यकीन हुआ कि सामने खड़ी महिला वास्तव में उसकी बेटी है। जब लड़की ने उनसे घर न लौटने का कारण पूछा तो उन्होंने जीवन और मृत्यु से जुड़ा एक बड़ा रहस्य उजागर किया। दरअसल वह दशकों से इस द्वीप पर अमृता की खोज में नहीं, बल्कि कब्र में छिपे भयावह सत्य को उजागर करने के लिए रह रहे थे। कहा जाता है कि उस कब्र में दफन रानी वास्तव में मृत्यु की देवी है, जिसकी उंगली मात्र से मनुष्यों पर अजेय विपत्तियां आ सकती हैं। इसलिए उसे हमेशा के लिए मुहरबंद कर दिया गया था। आदमी जैसे ही कब्र में पहुंचा, किसी ने उसके सिर पर वार किया और बंदूक तान दी। फिर लड़की को दरवाजा खोलने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन उस जटिल और विकृत यंत्र को देखकर लड़की उलझन में पड़ गई। अचानक उसे याद आया कि बचपन में उसके पिता ने उसे एक रहस्यमयी यंत्र बॉक्स दिया था। उसका हल लगभग इसी दरवाजे वाले यंत्र जैसा था। वह फौरन दरवाजे पर चढ़ गई और नियम के अनुसार बवंडरों को एक एक करके घुमाने लगी। आखिरी बवंडर जुड़ते ही लोहे जैसा मजबूत दरवाजा पल भर में ढह गया। पहला दल रस्सी बांधकर कब्र के अंदर उतर गया, लेकिन कुछ ही कदम बढ़ाने पर एक आदमी का पैर जमीन पर छिपे तंत्र पर पड़ गया। सभी की सांसें थम गईं। कुछ ही पलों में उस आदमी की मौत हो गई। उन्हें समझ ही नहीं आया कि मौत कब उनके सामने खड़ी हो गई। इस घटना के बाद किसी ने भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। जल्द ही वे एक ऊंची चट्टान पर पहुंचे। जब अंतिम संस्कार का अनुरक्षक ने जलती हुई मशाल नीचे फेंकी तो सबने देखा कि नीचे पहाड़ के तल में मानव हड्डियों का ढेर पड़ा। सभी लोग सामने की चट्टान पर चढ़ गए। कुछ ही देर में 1000 साल पुरानी भव्य इमारत उनके सामने खड़ी थी। लेकिन जब वे अंदर दाखिल हुए तो वहाँ सिर्फ एक ताबूत रखा था। उन्हें लगा कि अमृता का रहस्य इसी में छिपा है। उसने तुरंत ताबूत खोलने का आदेश दिया। ताबूत का दृश्य देखकर सब स्तब्ध रह गए। 1000 साल पुरानी रानी का शव अब भी जीवित सा लग रहा था, मानो वह अभी अभी सोई हो।